ये क्या करे यार। तो कोई तो चर्चा कर रहा है, अरे यार कौन महात्मा है जनते हो, बाप जले जिंदा रहे तले ढोंग बनावत रहे, बाप की तरह ही कह पाई नहीं आईगे, कुछ तो यहो बकवाद ही करें। बाबा जी सबकी बात सुनते रहे। जब तीनों राजकुमारियां हाथ में बरमाला लेकर के राजमंडप में घूमने लगी तो वहां एक राजा साल्व बैठा हुआ था। शल्य नहीं है, राजा का नाम साल्व है। इस साल्व राजा को भगवान योगीराज श्याम सुंदर जी ने मारा है। वो राजा साल्व को अंबा नाम की कन्या पसंद कर रही है, माने वो अंबा कन्या राजा साल्व की ओर बढ़ती जा रही थी और राजा साल्व भी इशारा कर रहा, इधर आ जाओ। ये वाणी द्वारा नहीं, आंखों से इशारा हो रहा था। बात तो बहुत प्रकार से हो जाती है। कथा में बैठे हो, अगर बैठने का मन नहीं है तो पड़ोसी से ऐसे बोलते हो, चलो, तो ऐसे यूं इशारा हो रहा था, अरे इधर आ जाओ। तो राजकुमारी उधर बढ़ती हुई जा रही है और तब तक भीष्म ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजा साल्व का वर्ण हो जाए। भरे समाज में बाबा भीष्म जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए और एक हवाई फैर करी, एक फैर, जैसे चटाका हुआ और चिल्लाते हुए बोले, देश देश के आए हुए राजाओं, मैं अपने लिए नहीं आया हूं, महाराज चित्रांगद जो हस्तिनापुर का सम्राट है उसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारा राजा हस्तिनापुर का थोड़ा नक्शेबाज है, तो उसने कहा मेरे बड़े भाई हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए कन्या ला दो स्वयंवर से। तो मैं राजा का प्रतिनिधि बन करके आया हूं, मैं अपने लिए नहीं, और इन तीनों राजकुमारियों को हरण करके लिए जा रहा हूं। अगर किसी की औकात है तो रोको। किसी के दरवाजे पर कोई गांव में एक आदमी जाकर के झोंके लगे, बोलो कई लाठी ऊपर पड़ी है भगवान नहीं जाने। लेकिन यह क्या है, ये चरित्र का बल है, इनकी वीरता है। अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, माया है आनी जानी टिकती नहीं कहीं पर, राजा बने भिखारी दौलत का क्या भरोसा, धन फिर हो जाएगा। अगर शरीर चला गया तो आधा चला गया। बहुत लोग ऐसे हैं कृपण टाइप के, खाते पीते नहीं है। अगर उनसे कोई कह दे पड़ोसी बहुत कमजोर हो, खाए पिए रहा हो, कामा मिला है, तो कहा कौन धन्य के मारा बनी है। तो एक हम खाए लगे, हम कहे ना धन्य के मारा बने हैं, सल्फास खाए लो। अगर शरीर चला गया तो आधा चला गया, क्योंकि शरीर साधारण तपस्या से नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ मुगा। शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं। क्यों भाई, स्वर्ग में कथा नहीं होती है। आपके यहाँ महाराज जी कौन सा ये आयोजन है, 30वां है, 29वां है। ये 29 वर्ष हो गया है यज्ञ होते हुए। बहुत से विद्वान आए बोलकर चले गए। मैं निवेदन करूं, बताओ आज तक किसी ने बताया कि राजा इंद्र के दरबार में भी सुखदेव जी, व्यास जी, पाराशर जी या नारद जी, सनकादि जी कथा सुनाने गए? बोलो, कभी गए? वहां कथा नहीं होती है। वहां स्वयं प्रभा, घृताची, मेनका, पुंजिस्कला, उर्वशी जैसी अप्सराएं झमकौआ नाचती हैं, और हुहू चित्रकेतु जैसे गंधर्व, तुम्बरु जैसे गंधर्व अपना संगीत बजाते हैं, गाते हैं। वहां कथा नहीं होती है, कथा हमारे यहां होती है। इसलिए देवता तरस रहे हैं कि एक बार हम मनुष्य बन जाएं। अगर स्वर्ग में कथा होती तो हनुमान जी महाराज यहां नहीं रहते, राम जी के साथ चले जाते। हनुमान जी बोले अभी कथा सुनकर के हमारी इच्छा नहीं भरी है। तो राम जी बोले सुनो, कब तक सुनोगे?
तो हनुमान जी बोले जब तक कथा होगी तब तक सुनूंगा। राम जी बोले जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, धरती रहेगी, तब तक हमारी कथा होगी। तो हनुमान जी बोले हम यहीं रहेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। अच्छा, देवताओं का जीवन कुछ बढ़िया नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका यज्ञशाला पक्का बना है। जब मई जून में कहीं यज्ञ होती है, फूस का जहाँ यज्ञशाला होता है, इसी से कभी आंधी आवत यज्ञशाला उड़ी जाते, देवता दबे फरे, कहीं दौड़ो 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 दौड़ो। तो जब तक लोग दौड़े तले उनकी हड्डी पसरी खुरच गई। अगर आंधी आ जाए, बौछार पानी की आ जाए, बोलो यहाँ बैठोगे, भाग लोगे। तो विचार करो, देवताओं का जीवन बढ़िया है कि हमारा आप तुम्हारा जीवन बढ़िया है? कोई देवता पीपल पर बैठा है, रात दिन जगे मरे जा रहे, रात में सो जाए डांट टूट जाए तब रात दिन जगी रहे। कोई नीम पर बैठा, कोई चौराहे पर बैठा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। आहा, ये जीवन कैसा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखो भाई, पेट तो सब भर लेते हैं, जानवर भी पेट भर लेता है। अब अगर यह जीवन पाने के बाद भगवत भजन न हुआ तो जीवन व्यर्थ है। जानवर भी खाता है, मानव भी खाता है। जानवर को भय लग रहा है, मनुष्य को भी भय लग रहा, दोनों को डंडा दिखाओ, दोनों भागते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनेंचा, जानवर भी सोता है, मानव भी सोता है। आहा, जानवर में भी काम वासना है और मानव में भी है, फिर अंतर क्या रहा? केवल उस जानवर में सत्संग नहीं है। अगर जानवर में सत्संग हो जाए तो हम आपसे जानवर बहुत आगे है। जानवर को खाने के लिए प्रकृति ने जो बनाया है, जानवर वही खा रहा है। एक हमसे कहा लगे अक्ल बड़ी की भाई से, हमसे तो भाई लोग अटपटे प्रश्न कर देते, बोले अक्ल बड़ी है कि भैंस? तो हमने कहा भैंस बड़ी है। जानवर के आगे रोटी डालो, भैंस रोटी खाएगी। हमें तुम्हें रोटी दी जाए, खाओगे, ठीक है। अच्छा भाई, भैंस के आगे तुम किलो भर मांस रखे दो, खाएगी? तो तुम रोटी डांटे बैठे हो, मांस खा इतना लुबलुबाई रहे हो, तो बताओ कौन बड़ा है? ऐसे मानव जीवन को धिक्कार है भाई। ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज ही परलोक समारा, जीवन ही व्यर्थ है अगर भगवत भजन नहीं हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने का तात्पर्य है, अगर शरीर चला गया तो आधा चला गया, और जिसका चरित्र चला गया फिर कुछ बचा नहीं। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं है। इतने लोग बैठे हो, निवेदन करता हूं कि किसी के घर में भी श्री देवी का फोटो दीवार में नहीं टंगा होगा। अब अगर टंगा होगा, मान लीजिए ठीक है भाई, आप शौकीन हो श्री देवी के, तो आरती नहीं उतारते होगे। अब कोई चौराहे पैया लागू करते हो तो पुनः कराओ जाए, कितना बढ़िया चित्र है उसका। आरती पूजा नहीं है। हमारे हनुमान जी का वानराकार विग्रह है भाई, कि ये हुकुबेश साधु सन्मान, अरे कि ये हुकुबेश साधु सन्मान, जिमि जग जामवंत हनुमान। की घर घर आरती होती है, आरत कीजिए हनुमान लला की। यहां चरित्र का बल है मेरे भैया। चरित्र के बल पर बाबा भीष्म ने उन सभी राजाओं को ललकार दिया। और चरित्र का बल आपको बताऊं, रावण का हनुमान जी का जब युद्ध हो रहा था, तो रावण ने एक दिन मन में सोचा, अगर यह लाल वाला बंदर मिल जाए कैसे हो, तो या तो इसको पकड़ करके जेल में डलवा दूं और या इसको मार डालूं। तो रावण के संवाददाता बोले, साहब बंदर कम मारते, पूंछ ज्यादा मारते। माने हनुमान जी अगर 2-4 थप्पड़ मार पाए कूद के, तो पूंछ में हनुमान जी भरावे पूंछ और भरे लपेटा 5000 पटक दे। तो रावण अफसोस करे, अपना माथा ठोके, कैसे हाय का बताई, दिमाग खराब रहा है।
नमका वह दिन कह देख रहा है, कभी के ममता पूछ पर सबई कहां समझाए, और बांका एक पिटाए के ही पूछ ले कटवाए। काम ही खत्म हो जाता, लेकिन अब क्या करें, हमारा दिमाग ही खराब है। रावण बोला आज मैं जाता हूं। हनुमान जी के सामने जब लड़ने आया तो हनुमान जी को ही ढूंढे, वीरों ने कहा बजरंगबली रावण तुम्हारी ओर आ रहा के ना आवे दो। रावण गया, हनुमान जी ने रावण का रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया, घोड़ा मार दिया, 100-200 बार पटका, मार झापड़न, मुंह लाल कर दिया, सब कपड़ा फाट डरी। क्यों, बंदर का एक नाम मरकट है, मारियो दे चट काटी खाए उठाए पटक दे, मार झापड़न, मार झटन, मुंह लाल। लेकिन ये तब बेहया है, हर प्रकार से हार गया। तब क्या बोला, हम हारे बहु न मानी थी, जब तक जिंदा है तब तक हार काहे के। तो हनुमान जी बोले क्या इच्छा तेरी है बोल। रावण बोला हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। तो हनुमान जी ने रावण को उठा के फिर पटक दिया, चिल्लाया ओ मर गया। बोले बस। रावण बोला भाई हार ना मानी तो हमें तुम्हारा घूसा चलेगा, अभी हमारा तुम्हारा। तो हनुमान जी ने कहा घूसा तुम मार लो, अगर मैं पहले मारूंगा तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो रावण ने अपने 20 हाथ भर के हनुमान जी के सिर पर जब घूसा मारा, आराम से बैठे, कहीं बस मार गयो, अब हमारा नंबर। और श्री हनुमान जी ने उठाया हाथ ऊपर, अब हाथ बढ़ता चला जाए। तो जब ऊपर बढ़ता ही चला जाए, देवता चिल्लाने बजरंगबली पूरी फिल्म खराब हो जाएगी, रामलीला की इतनी लंबी हराई न भराओ। जब खलनायक के बीच मर जाए फिल्म का है, रुक जाओ रुक जाओ। तो हनुमान जी ने धीरे से मारा, जैसे छोटे छोटे बच्चों जब शरारत करते हैं तो टीप मार देते, खेलो चलो बाहर चलो, ऐसे मारा। अब ऐसी मार रावण चिंगरा और 4 किलो मांस उल दी, खून अगज दी, बेहोश। हनुमान जी ने सोचा मारा हमने धीरे था, का बहु मरीगा का। अब अफसोस करें, ये तो पूरी फिल्म खराब गई, गलत हो गया। अब जब तक इसको होश ना जाए हम जाएंगे नहीं। और खड़े, रावण को 10 मिनट बाद जब होश आया तो रावण सोचे बंदर हट जाए तब आंखी खोली, ने दोबारा को मार दे है तो प्राण चले जी है। 10 मिनट हो गया, अब हनुमान जी हटैया ना, रावण आंखी नहीं खुलैया। तब रावण हार मान के अपनी आंखें खोल ली, और जो हनुमान जी की ओर देखा, कार रुक हुआ है, फट से बीच लिया। तो हनुमान जी बोले तुम डिपर न चलाओ, ये चिम्मी चिम्मी आंखी न करो, अब नाय मारी भी जाओ। ये चरित्र का बल है। ब्रह्मचारी हनुमत का घूसा सह सका न था योद्धा रावण, वो वीर रत्न हमने खोया अपने व्यभिचारों के कारण। बाबा भीष्म ने ललकार दिया, आए हुए देश देश के राजाओं तुम लोग कान खोल करके सुन लो, मैं इन तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हरण करके लिए हुए जा रहा हूं। अगर किसी की हिम्मत है तो रोको, किसी के दरवाजे पर अगर कोई ऐसा बोल दे तो प्रलय हो ही जाएगा। राजाओं ने अपनी तलवारें खींच ली, मच गया हाहाकार। अरे मारी मारी के इकट्ठे हुई गे हथियन मुंड पर, मारी मारी के इकट्ठे हुई गे हथियन मुंड पर चिंगार। मारी मारी के इकट्ठे हुई गे हथियन मुंड पर चिंगार। हल्ला परी को सगरे तलमा चहुआ चरण लगे हथियार। भाला बरसी तेगा बिछुआ कहूँ कहूँ मानन की बौछार। भीषम चढ़िगा जब जो धन पे भूल गए खल मारा मार। भीषम चढ़िगा जब जो धन पे भूल गए खल मारा मार। कान सिंगाल जुद्ध चुर चुरी से भुतवा करन लगे श्रृंगार। नाचत ताल बिताल जोगिनी लय लय खप्पर की करतार। भीषम मारई और पुकारई सन्मुख को उन परे
कबहु ना सब दल गयो सना का भाई। अरे भैया, भीषण जब हाहाकार मचा महात्मा भीष्म के द्वारा और तीनों राजकुमारियों को बांध करके रथ में डाल दिया। बोले अगर किसी ने भागने की कोशिश की मार डालूंगा। तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक हरण करके जब हस्तिनापुर ले आए और माता सत्यवती से कहा, मां मैंने आपके आदेश का पालन किया। भाई 2 हैं, राजकुमारी 3 हैं। अंबिका का पाण ग्रहण संस्कार राजा चित्रांगद के साथ किया गया और उनके छोटे भाई विचित्रवीर ने अंबालिका को पसंद किया। पितामह तो चले गए आश्रम, राजभवन में राजकुमारियों को छोड़ दिया, चले गए आश्रम। रह रहे क्यों, असली बाबा गांव ना आई जाते, बुलाए जाते तब जाते। नकली बाबा गांव बाहर ना जाते, भगाए जाते तब जाते। बोलिए सियावर रामचंद्र की ही। अब वो जमुना जी के किनारे रह रहे हैं। धीरे धीरे 1-1.5 महीना बीत गया और कभी वो राजकुमारी अंबा अगर कह दे सत्यवती माता से, मां अपने बड़े पुत्र भीष्म को बुलाओ जो स्वयंवर से हमको लाए हैं पकड़ करके। माता राजमाता सत्यवती जानती हैं, डांट दें, चुप बैठ, बकवास न कर, किसी दिन बुलाऊंगी। 1-1.5 महीना हो गया, धीरे धीरे 40 दिन हो गया। भाई किसी कार्य से बाबा भीष्म जी घर बुलाए गए। राजकुमारी अंबा ने जब एकांत देखा तो दौड़ करके मिली, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज मेरी दोनों बहनें अपने जीवन को सानंद बिता रही हैं। उस राजकुमारी ने कहा, महाराज ये दाढ़ी बनवाओ। बहुत डाउन हो गया। हेलो। भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, हमारा जीवन वचन से बंधा हुआ है, हम इसी वेश में अपना पूरा सारा जीवन बिताएंगे। तो वो क्या बोली, ठीक है, तो आप हमको लाए क्यों? कभी कभी ये माताएं देवियां ये भी कह देती हैं, जैसे मान लीजिए आपस में अगर झगड़ा हो जाए, कोई फरमाइश हो जाए, तो क्या बोलती, तब मोर धर के चल दिए रहा, तब नहीं जानने रहो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उस राजकुमारी ने निवेदन किया, महाराज एक बात बताओ, मैं अपनी किसी बहन से रूप में कम हूं? कहा, नहीं नहीं, आप तो सुंदर हो, परम सुंदरी हो। फिर ये बताओ, मैं पापिष्ठा हूं, अधम हूं? नहीं नहीं, महान हो। क्या मैं स्वयंवर से लाई नहीं गई? क्या मैं राजा की कन्या नहीं हूं? आप हमसे विवाह क्यों नहीं करोगे? पितामह ने कहा, यही तो चिंता खाए जाती है। तुम 3 बहनें हो, तो हमने तो ये सोचा था जिन कन्याओं को हमारे भाई पसंद करेंगे उनका विवाह कर लेंगे और बाकी विवाह करा दिया जाएगा। सर्वत्र कलाश करा डाली, फिर भी मैं घर से हिला नहीं। क्या करूं देवी तेरे लायक, कोई सुयोग्य वर मिला नहीं। सर्वत्र राजा रईसों से निवेदन किया है, तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा, एक बात सुन लो, स्वयंवर से आप लाए हो, इसलिए हमारे पति आप हो। बाबा बोले, मैं अपने लिए नहीं लाया था। जैसे तुम्हारी दोनों बहनों ने दूसरों से विवाह किया, तुमको भी किसी दूसरे से ही विवाह करना पड़ेगा। तो उसने कहा, ये हर लाए राजकुमारी को नपमंडल का खंडन करके, वे जीवन भी काटने लगी चित्रांगद की चेरी बनकर। विवाह तो आपका हमारे साथ होगा, मैं अन्यत्र विवाह नहीं करूंगी। तो भीष्म बाबा ने